અને 50 दिन को समय है। 50 दिन मक्का और मदीना में रहसी और कोई भी तकलीफ को नहीं। मैं खुद आंखा से देख आयो। बोचा वार्ड तो 5-5 हजार का बना दिया, बोचा वार्ड 300 वोटा का बना दिया। तो वो कोई तरीका की बात को नहीं, तरीके से बनाता। भारतीय जनता पार्टी के लोग झटका देसी और कांग्रेस पार्टी आगा जवाब देसी। और हरलाल जी मेरी ध्यान रखती और मैं हरलाल जी की ध्यान रखती हूँ। बस इतना ही अंतर है। जयपुर जाओ मैं मारो बम्बई जाऊं। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान बोर्ड, आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज चूरू के महीने जिका हज करण जा रहे है बांगो इस्तकबाल करियो है रफीक जी मंडेलिया जिका प्रदेश के महीने पीसीसी का उपाध्यक्ष है। वह अपने साथ मौजूद भी है। बार वहां से चर्चा करांगा चूरू की दशा और दिशा के लिए भी। लेकिन अब जिको आज वो कार्यक्रम आयोजित करिए बिंगलिए क्या कहूँगा सर? आज मैं हमारी विधानसभा से जो हज के लिए हमारे भाई जा रहे हैं उनका इस्तकबाल किया है। बहुत ही खुशी की बात है। और हमने उनसे अपील की है कि हमारे देश के लिए, हम सब हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए और पूरी विधानसभा के लिए और हमारे लिए आप दुआ करके यहाँ खुशहाल वापस आए, यही हमारी कामना है। जिया गए तो अन कितो टाइम लागसी बैठे, कितो टाइम एक्सपेंड करना पड़े, वो के तरीके की दिक्कत आवे बैठे हज जावे तो देखो दिक्कत कुछ ही को नहीं। 50 दिन को समय है। 50 दिन मक्का और मदीना में रहसी और मैं भी बहुत बार गए हूँ। बट दिक्कत कुछ को नहीं, जो भीड़ ज्यादा हुआ है वह तो थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी कोई दिक्कत को नहीं, कोई चीज की प्रॉब्लम को नहीं। और बहुत ही शांति से लोग हज भरे हुए हैं, हज करे हैं और कोई भी तकलीफ को नहीं। मैं खुद आंखा से देख आयो। सर चूरू के महीने परिसीमन हुए है बार परिसीमन लेके थे भी कोर्ट का महीने गया वो थारा आदमी गए तो भी न लेके कितना आश्वस्त होते कि यहाँ बोर्ड बनने की संभावना है। देखो बोर्ड तो के बनसी बात तो बाद की बात है। आज जो परिसीमन हुए है सरकार बहुत ही गलत तरीके से वो परिसीमन हुए है और जो सरकार की गाइडलाइन थी भी के विपरीत काम हुए है। भी के वजह से माने न्यायालय जाना पड़ो और कोर्ट माने स्टे दिए है। और मैं चाहवा कि गाइडलाइन के हिसाब से परिसीमन हो तो जनता भी खुश और मैं भी खुश और सरकार भी खुश। लेकिन ये सरकार जो तानाशाही करके मन मर्जी में आया है, बिया वार्ड बना दिया, बोचा वार्ड तो 5-5 हजार का बना दिया, बोचा वार्ड 300 वोटा का बना दिया। तो वो कोई तरीका की बात को नहीं, तरीके से बनाता तो आज न्यायालय जाने की जरूरत को नहीं। माने न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि उसको वो न्याय दिला के रहेंगे। एक बात हो रही है कि गाज सर ने अपने चूरू भी में लियो है परिक्षेत्र में तो भी में लोग संतुष्ट कौन नजर आ रहा। कुछ लोग आक्षेप भी लगा रहे हैं कि माने सुविधा है जी कम हो जाएगी हमारी। तो बिना क्या देखो बिना देखो यह है कि गांव का लोग चाहे कि भी मैं गांव में रहवा, देहात में रहवा, पंचायत में रहवा। लेकिन सरकार को गाइडलाइन ही कि सीमांकन करने के लिए कोई भी सीमा बढ़सी तो ही तो होसी भी के वास्ते एक एक गांव दो गांव हर विधानसभा में जोड़े है। तो भी से मन मैं जब तक सोचू हूँ कि ये गांव जुड़ भी गए है तो भी से कोई गांव वाला कोई तकलीफ की बात को नहीं। वो तो जो देहात से मिलता वह सरकार अब जो है नगर पालिका से बारे वो मिल जी सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार को काम है कि किन मिलाना है किन नहीं मिलाना। लेकिन हमारी तो एक ही मांग है कि गाइडलाइन के हिसाब से परिसीमन करे ताकि वो सही तरीका है और सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन एक इतना बुराई का काम कराया है कि माइनॉरिटी का वार्ड बन 4-4 ने मिला के एक कर दिया, बाकी मेजोरिटी का वार्ड बन छोटा कर दिया। वो होना नहीं चाहिए। ये वास्ते न्याय मिलेगा और न्याय लेके रहेंगे। मतलब थारो कहने को मतलब वो है कि परिसीमन के महीने जिका वार्ड छोटा बड़ा करे है बात से थानो ऑब्जेक्शन है? बिल्कुल ऑब्जेक्शन है कि वार्ड 5-5 हजार वोटर का बना दिया और कोई वार्ड 300-400 को बना दियो तो क्या तरीका है? वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। वार्ड तो एक तरीका है कि 200-400 वोट ऊपर नीचे होना चाहिए। 5000 और 300 वोटा में कितना अंतर हो गया? एक 300 का वार्ड है और बहुत ही मतलब गलत तरीके से वार्ड काटे है कि बीच में गली आ गई बिना आनी चाहिए 8 में जानी चाहिए
मैंने गाल दी 11 कमाई, तो वो गलत तो तरीका। ये अधिकारी गलत करियो, मतलब अधिकारी करियो है कि अब देखो अधिकारी करे है या सरकार की गाइडलाइन है तो जाने, बाकी काम बहुत गलत हुए। पूरे राजस्थान में आम आदमी पुकार रहे है कि बहुत ही गलत तरीके से पुलिसमैन हो। ये उपाध्यक्ष हो, पिछली बार अब की बार जो विधानसभा में भी ठीक प्रदर्शन हो थारो और लोकसभा में जबरदस्त प्रदर्शन हो, तो अब की बार जिका ये चुनाव होना है भी मैं कितना आश्वस्त हो थे कि पंचायत का चुनाव और नगर निकाय चुनाव का मैंने अपनी जीत की आंख ली होनी चाहिए या फिर आप पिछड़ांगा? देखो हार जीत जो है वो जनता के हाथ में है। हमारे नेता हम सब कार्यकर्ता मिलके मेहनत करेंगे ताकि हमारे कांग्रेस के लोग ज्यादा से ज्यादा जीत के आए, लेकिन जनता का क्या मन रहेगा वो आज कुछ नहीं बोल सकते। जनता चाहेगी वो रिजल्ट देगी, लेकिन हम काम करने में और जनता की सेवा करने में कमी नहीं रखेंगे। हमारे नेता राहुल जी बहुत ही मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लोग झटका देसी और कांग्रेस पार्टी आगा। एक परंपरा चलती आ रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, तो अब की बार भाजपा ने मौका दी है, तो लोग बाग भी बात कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो बिना देखते हुए लोगों को रुझान भाजपा का नहीं ज्यादा रहोगे, क्योंकि जिको पिसा आना है नगर निकाय में या पंचायत में रिपी आना है वह सरकार ही देवेगी, बिना कितो को मानो थे। नहीं सरकारा तो देवगी बात सही है, लेकिन जनता सासी वो काम हो सी, जनता का मन है और भारतीय जनता पार्टी से लोग उब गया है। मैं समझू डरते कि गरीब जनता ने बीजेपी सरकार के दियो के नहीं दियो सब न पता है और जनता भी जाना ही बात है। भारतीय जनता पार्टी जो है वह अमीरा की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है वह गरीबा की पार्टी है। गरीबों की पार्टी है। अच्छा एक बात और, बार जो आग लगी पड़ी है पूरे देश का मायने को अटैक हो बिना लेके तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। आप राजस्थान की बात करा थी, राजस्थान का नेता हो, तो जिका 12 से पाकिस्तान से जिका लोग रह रहे हैं बांगी निकासी ने लेके कुछ अभी कोई एक्शन प्लान कौन बने, तो थाने की तो लगे है कि सरकार इन महीने विफल हो रही है या फिर जिका देश का महीने जिका बारे साइड है बन जानो चाहिए या नहीं जानो चाहिए, बारे भेजनो चाहिए या नहीं चाहिए, बेपतारी के राय मसूर है। देखो ये जो काम हुआ है बहुत ही गलत, बहुत ही घृणित काम है और ये नहीं होना चाहिए देश के अंदर। और जो हुआ है और जिसने किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। इस मामले के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। हमारे नेता राहुल जी ने पहले दिन ही कह दिया था कि इस मामले के अंदर कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेगी और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए और जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, यही हमारा कहना। लगातार जिका है नरेंद्र मोदी जी आकर सेना ने खुली छोड़ दी, खुली छूट दे दी है, तो अभी तक कोई यहाँ के लिए कोई सामने को नहीं सर्जिकल स्ट्राइक, तो के सर्जिकल स्ट्राइक 2 हो सके? देखो है तो मोदी जी बता सके है और आगे कैबिनेट मिनिस्टर बता सके जहाँ थे सुन रहे अभी हम है सुन रहे हाँ क्या सर्जिकल स्ट्राइक हो सी वो कद हो सी कद नहीं हो सी बस जान सके क्योंकि अपना हाथ में दांत को नहीं। आप आ दो केस कहा कि जो काम हुआ है वो गलत हुआ है और जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, यही हमारी। सर्जिकल स्ट्राइक हो जानी चाहिए नहीं ये अब तक? बिल्कुल होनी चाहिए और जिन लोगों ने काम कराया है और किया है उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए और वो एक्शन के साथ हम लोग सब साथ खड़े। 2-4 दिन पहले मेरी बात हुई है लाल जी सारण से, थारा प्रतिद्वंदी रेड है भाजपा का, वह कह रहा है कि 14 महीना हो गया विधानसभा चुनाव ने और भी बाद में थे कितनी बार आया हो, आप पूछा थे वहां से पत्रकार हो थे तो वहां से पूछा, तो मैं थार से पूछना चाहूंगा कितनी बार आया थे? नहीं गए खटो में और हरलाल जी कोई मेरा कोई थोड़ी लागे कि मैं माने जवाब देसी और हरलाल जी मेरी ध्यान रखती और मैं हरलाल जी की ध्यान रखती हूँ। मैंने कद आनो है, कद मेरी विधानसभा में रहना है, कद मैंने कोई कार्यक्रम करना है, तो क्या मैं पूछ के थोड़ी कर सकता? पूछ रहा थे जनता का हमारी जिम्मेदारी निभाओ। थाने लोग जनता चुन के दिया है, विधानसभा भेजा है और मैं 5 साल थे काम करके दिखाओ। अगले 5 साल में बताया जनता ने कि भाई हरलाल सारण एमएलए बनने के बाद काम करिया बामी भलाई है। मैं कितनी बार आयो और कितनी बार नहीं आयो बीटी चिंता मान नहीं करनी चाहिए, चिंता तो मेरी है और मैं हर महीने 2 महीना हो जयपुर में पड़े रहे और मैं मारे धंधे पे जाऊं, बस इतना ही अंतर है। जयपुर जावे मैं मारे मुंबई जाऊं और बाद में मैं भी विधानसभा में रहूं भी रहे, तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है
और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीजेपी के एमएलए है, इनको जितना चूरू का विकास होना चाहिए उससे ज्यादा इनको करना चाहिए, ताकि अगले चुनाव में इनको दिक्कत ना हो और इनको बोलने को मौका मिलेगा कि मैंने 5 साल के अंदर ये काम किया है। जैसे राजेंद्र जी के पास जवाब नहीं था कि 35 साल के अंदर क्या काम किया। जब हम विधानसभा के चुनाव के अंदर हम बोलते थे कि 35 साल का काम पूछिए, इसलिए हरलाल जी आप अपनी ध्यान रखें, अपने 5 साल का कार्यकाल बहुत ही खुशहाल से पूरा करें और चूरू के विकास के लिए काम करें। आज चिंता रखो, आज चिंता मत रखो, रफीक मंडी जो चूरू में है, रतनगढ़ में है, बम्बई में है, जयपुर में है, ये थारी ध्यान रखो, दूध बढ़िया। एक बात और आ रही है कि क्या नाम जिको थारो रात जाया बाद का मायना शहर की स्थितियां सही को नहीं है सफाई व्यवस्था ने लेके, क्योंकि ऑटो टिपर और बे आना बंद कर दिया और शायद ऑटो टिपर चोरी की भी बात आ रही है, बहुत सारी बातें आ रही है नगर परिषद का मायने। अब थारो राज को नहीं के कहूंगा, जनता बेहाल है। देखो यह है कि भाई सभापति चुनाव हो रहा कोई दोबारा, अब तो राज आंको है, कमिश्नर आंका है, ए जो चाहे वो काम हुआ है। अब टिप्पर चोरी हो रहा है कि डंपर चोरी हो रहा है, तो ये जाना है जवाब देती। और कमिश्नर ने पूछो कि टिप्पर और डंपर खट गया, बता सी मान थोड़ी मैं थोड़ी बड़वाट जनता गंदगी से जूझ रही है यार। बिल्कुल जूझ रही है, तो कमिश्नर जवाब देसी ना। आज सभापति किधर है? विपक्ष में थे, बैठे हो थे भी कोई फोन करे होगो बाने नहीं तो कर रहे हैं यहाँ के, लेकिन बात है कि तानाशाही की सरकार है, ये तानाशाही चलाते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। तो विधायक जी को ये ध्यान रखना चाहिए, आज विधायक जी की जिम्मेदारी बनती है कि नगर पालिका में सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आज पूरे विधानसभा के लोगों ने उनको वोट दिया है और जिसने नहीं भी दिया है तो ये विधायक बनने के बाद सब जनता के विधायक है, तो इनको इनका पूरा ख्याल इनको रखना पड़ेगा। कल हम चुन के आएंगे तो हम रखेंगे, कल हमारी नगर पालिका से हमें जवाब देना पड़ता था, आज हरलाल जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था क्यों खराब है। तो है अपने सगे रफीक जी मंडेलिया, उपाध्यक्ष पीसीसी, जिका कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका के तहत है, आ कह रहे हैं कि जिका एमएलए है बना ये चीज की व्यवस्था करनी देखना चाहिए कि शहर साफ है या कोनी। मैं कैमरा पर्सन पुनीत सोनी के सागे कौशल शर्मा, झलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको